अच्छी अच्छी बातें कहने से अच्छा आप अच्छे काम करके दिखाओ, क्योंकि दुनिया सुनने से ज़्यादा अच्छा देखना पसंद करती है। हाय ऑल, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल वैष्णवी मेकओवर। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ। बहुत अच्छी है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, शायद आपको भी पसंद आएगी। होता क्या है कि एक राज्य में एक राजा था। उनके यहाँ पे एक मंत्री पद खाली था, मतलब एक वहाँ पे पोस्ट वैकेंट थी मंत्री जी की। वहाँ पे मंत्री जी का चुनाव करने वाले थे कि इस पोस्ट पे कौन आएगा, उनकी गद्दी पे कौन बैठेगा। तो उन्होंने सब पूरे राज्य में फैला दिया कि ढिंडोरा पिटवा दिया कि किसको अगर मंत्री पद जो इतने लायक हैं आप सामने आ जाइए, तो जिसको मुझे अच्छा लगेगा मैं उनको वो मंत्री पद दे दूँगा। फिर बहुत सारे लोग आए उस पोस्ट के लिए, लाइन लग गई। फिर लेकिन कुछ लोगों ने टेस्ट वगैरह लिए, उनके एग्ज़ाम्स टाइप के कुछ लिए उनके। तो ऐसे करते करते बहुत सारे लोग फेल होते 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 लास्ट में 3 लोग बच गए। अब 3 लोग बचे, तीनों बहुत ज़्यादा नॉलेज वाले, पढ़े लिखे, दिमाग वाले, हर तरीके से अच्छे। जो तीनों जो बचे थे ना, वो तीनों बहुत ही अच्छे थे। अभी राजा जी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि अभी किसको मैं चुनूं, किसको मैं इन तीनों में से चुनूं, कि मुझे कैसे पता चले कि इन तीनों में से कौन सा मेरे लिए, मेरे मंत्री पद के लिए अच्छा है। बहुत सोच विचार के उन्होंने बोला कि दूसरे दिन आप तीनों आ जाइए, दूसरे दिन मैं आप लोग का चुनाव रखूँगा। दूसरे दिन वो बहुत जनता भी आई थी कि देखना था उनको कि राजा जी कैसे उन तीनों में से एक को मंत्री पद देंगे। तो बहुत भीड़ थी, तीनों आके खड़े हो गए राजमहल के सामने, अंदर राजमहल में राजा जी के सामने। तो राजा ने बोला कि देखिए, आप तीनों ही बहुत होशियार हैं, आप तीनों ही बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन तीनों को तो मैं नहीं रख सकता। तीनों में से तो एक को मुझे रखना पड़ेगा। अभी कैसे पता करें, तो इसके लिए मैंने आप तीनों को एक रेस रखवाई है। रेस मतलब दौड़, रेस रखवाई है। तो जो वो तीनों रेस में फर्स्ट आ जाएगा, जो पहले इसमें आ जाएगा, तो फिर मैं मंत्री बनाने वाला हूँ। क्योंकि आप तीनों की तो बॉडी वगैरह देख के हट्टे कट्टे लग रहे हो, तो मुझे तो लग रहा है तीनों के तीनों अच्छे से दौड़ सकते हो। तो तीनों के तीनों उन्होंने एकदम बोला कि हाँ, हम लोग कर सकते हैं। तो ठीक है, एक टाइम निश्चित किया गया और दौड़ स्टार्ट हो गई। तीनों की तीनों दौड़ रहे हैं, दौड़ने लगे। कहीं पे पानी में से गुजरना था, कहीं टीले पे से गुजरना था, कहीं कुछ झाड़ियाँ थी उसमें से निकलना था। बहुत अलग अलग टाइप के उन्होंने ऑब्स्टिकल्स रखे थे राजा जी ने। फिर एक गुफा आई, अंधेरी गुफा आई, लेकिन उसकी जो रास्ता था बहुत संकरा था, मीन्स नैरो। उसका जो रास्ता था बहुत नैरो था, बहुत पतला सा रास्ता था। जैसे उस गुफा में से बस 1 या 2 ही आदमी लोग जा सकते थे। लेकिन वो जो गुफा थी ना, वो एक ऐसी गुफा थी कि वो एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए वो एक ही गुफा ऐसी थी जो उस राज्य में, कि अगर किसी को जाना तो उसी गुफा से जा सकते हैं। वो सबको पता था कि वो ऐसी गुफा है, और वहीं से इन लोगों को भी गुजरना था। ये लोग तीनों वहाँ तक पहुँचे। जो पहला वाला था वो जैसे वहाँ गया, कूद के जा रहा है, एकदम पैर में लग रहा है। उसमें ना नीचे पत्थर रखे हुए थे बहुत सारे, जो दिख नहीं रहे थे उन लोग को। तो पहले से ही तो घायल तो थे थोड़े से पैर की, वो पानी से झाड़ियों में से आए थे। ऊपर से जब वो गुफा में गए, अंधेरी गुफा में, उनको जैसे ही पहला वाला गया तो पत्थर चुभने लग गए। वो चिल्ला रहा है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी भाग रहा है। उसने ध्यान ही नहीं दिया, उसको तो बस मंत्री पद चाहिए था। वो भाग रहा है, मुझे जीतना है। वो भागा। दूसरा जो आया, वो दूसरे पत्थर बचा के निकल गया। मतलब वो थोड़ा सा पैर रखता, पत्थर को बाजू में करता पैरों से, और फिर दूसरा कदम रखता, लेकिन वो भी निकल गया। मतलब दोनों पार कर गए। तीसरा वाला जो था, वो जैसे ही उसने पैर रखा गुफा में, तो उसको पैर में जब लगा तो उसको बहुत दर्द हुआ। लेकिन उसने एक काम किया, उसने फटाक से वो पत्थर
अपने जेब में भरने चालू कर दिया। उसने सोचा थोड़ा साइड में कर दूं, लेकिन वो सोचा कि अगर मैंने बाजू में कर दिया पत्थर तो वापस जो पीछे से लोग आएंगे, कोई अगर राहगीर रहेगा तो उसको लग सकते हैं पत्थर। तो उसने वो पत्थर अपनी जेब में भर ली और बाहर निकला। तो जैसे ही बाहर निकला देखा कि अरे ये तो बहुत आगे निकल गया, चलो अपन को दौड़ना है। तो वो भी दौड़ने लग गया। जब वो दौड़ते दौड़ते सब पहुँचे तीनों, पहला वाला फर्स्ट नंबर था, सेकंड वाला दूसरा नंबर, तीसरा वाले जो पत्थर जेब में भर के भाग रहा था वो तीसरा नंबर। तो जब तीनों के तीनों पहुँचे, पहला वाला तो बहुत खुश, अरे वाह मैं तो जीत गया, मैं तो मंत्री। लेकिन फिर जब राजा जी आए उन्होंने पूछा, आ गए आप लोग? हाँ आ गए। कौन जीता? तो जो पहला जो फर्स्ट नंबर आया था मैं। तो फिर उन्होंने बोला अच्छा। तो बोले ठीक है, चलो अभी आपने जो रेस लगाई अपने अपनी एक्सपीरियंस बताओ कि क्या क्या हुआ, क्या क्या मिला आप लोग को यहाँ पे। तो पहले वाले ने बताया, जैसे ही रेस चालू हो गई भागे, फिर पानी आया, फिर उसके झाड़ियाँ आ गई, कांटे लगे थोड़े से, लेकिन फिर आगे गुफा आई, गुफा में तो मैं भाग गया। पत्थर लग रहे थे लेकिन मैंने बहुत जोश दिखाया और मैं भागा। दूसरे से पूछा तो दूसरे ने भी यही सेम। लेकिन जब गुफा की बात आई तो उसने बोला कि गुफा आई तो मैंने पत्थर थोड़े से पैर से हिला दिए, आजू बाजू में कर दिया, अपने पैर बचा बचा के निकल के आ गया। राजा जी खुश। ओके तीसरा। तो तीसरे के पास गए तो उन्होंने बोला, अरे तुम इतने लेट कैसे हो गए? लेकिन वो तो बहुत जल्दी पहुंच गए थे, तुमको लेट कैसे हो गया? तो उसने बोला कि मैं तो निकल गया था, बहुत आगे तक उनके साथ तक ही था, लेकिन जब गुफा में आया तो गुफा में मुझे पत्थर लगने लगे। तो मैंने सोचा अगर इन्होंने तो उठाया नहीं, लेकिन अगर इन पत्थरों को नहीं उठाऊंगा तो पीछे से अगर कल को कोई दूसरे राहगीर आएंगे तो उनके पैर को लग सकते, चुभ सकते ये पत्थर। तो मैंने वो सब पत्थर उठा के जेब में रख लिए कि मैं गुफा से बाहर आकर के मैं फेंक दूंगा, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला और ये लोग आके पहुंच गए तो मैं ज़ोर से भागा। तो राजा जी बोले कि अच्छा तो वो पत्थर कहाँ है? तो उन्होंने बोला कि मेरे जेब में। उन्होंने दिखाई ये पत्थर, जैसे ही उन्होंने वो जो थर्ड नंबर पे जो आया था पर्सन, उसने जैसे ही जेब में से निकाले पत्थर तो सबके होश उड़ गए। अरे ये पत्थर नहीं थे, वो तो हीरे थे। जब हीरे देख के, चमचमाते हीरे हाथों में देख के राजा जी बोले, ये जो हीरे थे वो मैंने ही रखवाए थे। मुझे पता था कि कि ये इसी हाथ से जाएंगे, सबके पैर में पत्थर चुभेंगे, जो हीरे चुभेंगे, लेकिन मुझे ये देखना था कि कौन सेल्फिश होता है और कौन अपने बारे में सोचता है और कौन दूसरों के बारे में सोचता है। तो जो पहले जो थे वो तो भाग गया आगे, उसने सोचा भी नहीं कि पीछे से जो आ रहे हैं उनको लगेंगे पत्थर। दूसरे वाले ने खुद को बचाया बस और निकल गया। लेकिन तीसरा था, उसने ही ये पत्थर अपनी जेब में रखे। क्यों? क्योंकि पीछे वालों को पता लगे नहीं इसके लिए। तो मोरल ऑफ द स्टोरी आपको समझ में आ गया होगा कि राजा ने किसको मंत्री बना दिया होगा। ऑफ कोर्स थर्ड वाले को। क्यों बनाया? कि जो राज्य में जो मंत्री होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि जो अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचे, है ना। तो इसी वजह से ये चुनाव ऐसे हुआ। मोरल ऑफ द स्टोरी यही होती है कि हम लोग अगर अपने से ज़्यादा अगर किसी और का सोचेंगे तो शायद हम किसी मुकाम पे पहुंच सकते हैं अच्छे। बहुत सारे लोग होते हैं, अपने आजू बाजू में भी होंगे, बहुत सेल्फिश होते हैं। ठीक है, सेल्फिश होना कोई बुरी बात नहीं है, अपने लिए करो, अपने लिए अच्छा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बस उनको होता है कि बोलना है, कुछ करना नहीं है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको एक सुनाई थी एक सेंटेंस कि बोलने से ज़्यादा करके दिखाओ, क्योंकि दुनिया देखने पे विश्वास रखती है, उनको देखना अच्छा लगता है। तो अगर आप, जो लोग हैं ऐसे कुछ बहुत सारे आजू बाजू में रहते हैं कि उनको लगता है कि बस बोल के तोते रहते हैं, बस बोलो बोलो, अच्छा 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 बोलो, लेकिन करते कुछ नहीं है। अरे मैं इसको ये करना चाहिए, उसको वो करना चाहिए, आप करो ना। कोई नहीं करता है, कोई नहीं करेगा, कोई नहीं आगे आएगा, बस बोल के दिखाते। और जो करते हैं ना उनको भी वो लोग पीछे लेके आते हैं। अरे मत करो, क्या ज़रूरत है,
लेकिन जब दूसरी जगह जाएंगे तो अरे ऐसा करना चाहिए। बहुत सारे अभी जो कोरोना की वजह से बहुत सी जगह चल रहा है कि जो लोग कोई कर रहे हैं अच्छा काम, उनको भी लोग पीछे ले लेते हैं कि नहीं मत करो, तुमको भी हो जाएगा। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखो, जो महामारी फैली हुई है, जो बीमारी फैली है, वो पता नहीं किसको कहाँ कैसे लग जाए, अपन बता नहीं सकते। अगर यही सब सोचा होता, जो हमारे पुलिस हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो सोशल वर्कर्स हैं, जो लोग सब जगह काम कर रहे हैं, अगर उन्होंने भी यही सोचा होता तो शायद पता नहीं आज घर घर में कोरोना बैठा रहता था, है ना। तो जो लोग घर में बैठ के बस मोबाइल लेकर के जो बस एक दूसरे को देते रहते हैं सलाह, वो मत करो। आप भी काम करो, या तो फिर नहीं कर सकते तो कम से कम दूसरों को तो आइडियाज़ मत दो ऐसे, है ना। अगर आपको किसी को बुरी लगी मेरी बात तो फिर सॉरी, लेकिन इस स्टोरी के तो मॉरल से यही लगता है कि करके दिखाओ, बोलो मत, करके दिखाओ। ठीक है, थैंक यू, बाय।